परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसका थोड़ा सा ट्रेबल खोलिए, ट्रेबल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से अष्टम स्कंद अध्याय 3, जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। उसमें श्लोक क्रमांक 20 एवं 21। तो मैं पढ़ूंगा, यहाँ श्लोक तो नहीं लिखा है। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्ताध्यात्मिकयोगमम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाध्यं परिपूर्णमीडे। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। एकांतिनः अनन्य भक्त, जिन्हें कृष्ण चेतना के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, अस्य जिस श्री भगवान का न नहीं कंचन कुछ अर्थम आशीष वांछति इच्छा करते हैं ये जो भक्त वही निसंदेह भगवत प्रपन्नाः श्री भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत अति अद्भुतम जो अद्भुत है तच्चरितम श्री भगवान के कार्यकलाप सुमंगलम तथा जो सुनने में अत्यंत शुभ है गायन्तः कीर्तन तथा श्रवण द्वारा आनंद दिव्य आनंद रूपी समुद्र में मग्नाः डूबे हुए तम उनको अक्षरम अक्षर ब्रह्म परम दिव्य पर ईशम परम पुरुषों के स्वामी को अव्यक्तम अदृश्य अथवा मन तथा इंद्रियों से अनुभव न किए जाने सकने वाला आध्यात्मिक दिव्य योग भक्ति योग द्वारा गम्यम प्राप्य भक्त्या माम अभिजानति अति इंद्रियम भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे सूक्ष्म इव सदृश अति दूरम अत्यंत दूर अनंतम असीम आद्यम आदि कारण को परिपूर्णम सर्वथा पूर्ण ईडे मैं नमस्कार करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद: ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके अद्भुत तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते,
किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी है और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुँच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे है। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। अनन्य भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश अविलंब वर मांग रहा था, क्योंकि उसके समक्ष बचाव का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता है तो शुद्ध भक्त श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है। जो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है, वह सदैव ऐसे दिव्य पद पर स्थित रहता है जहाँ उसे किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद सामान्य भक्तों को मिलना संभव नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह सहज रूप में भाव विभोर होकर कीर्तन, श्रवण तथा नृत्य के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। यही भक्ति योग है। अतएव गजेंद्र ने कहा, आध्यात्मिक योग गम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित न हो, तब तक वह श्री भगवान तक नहीं पहुंच सकता। श्री भगवान पास पहुंच सकने का वर अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सबको प्रदान किया है, यहाँ तक कि उन पतित आत्माओं तक को भी जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतएव भक्ति योग का मार्ग वह निर्मल विधि है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्या हम एकया ग्राह्य, केवल भक्तिमयी सेवा के माध्यम से मनुष्य श्री भगवान तक पहुंच सकता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मय्यासक्त मनापार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमा यथा ज्ञाशि त्रक्षणु 7.1। हे पृथापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्णतया युक्त होकर योग अभ्यास करने और मन को मुझ में अनुरक्त करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त होने तथा निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संशय रहित होकर पूरी तरह जान सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गजेंद्र ने भगवान को जो स्तुति की, तो प्रार्थना, गजेंद्र ने भगवान को प्रार्थना की और गजेंद्र की प्रार्थना में, गजेंद्र की स्तुति में ऐसी क्या चीज़ थी कि मात्र जबकि वो पशु योनि में होने के बाद भी केवल एक कमल का फूल अर्पण करने से भगवान भगवत धाम छोड़ के उनको बचाने आ गए।
ऐसा क्या था? हम तो मनुष्य योनि में होते हुए रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। ऐसा क्यों? क्या कारण है उसका? और वो तो गजेंद्र हाथी है, केवल भगवान को एक कमल का फूल चढ़ाया और भगवान अपने गरुड़ पे सवार होकर उनको बचाने के लिए आ गए। तो क्या हुआ? तो गजेंद्र जो है अपने परिवारों के साथ वहाँ पे गया पर्वत पे, तो त्रिकुट पर्वत पे वहाँ गया, तालाब में स्नान करने गया। और सामान्य रूप से गजेंद्र यानी कि जो हाथी होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा अहंकार भी था। और ये जो गजेंद्र थे इनको देवल ऋषि का शाप लगा था। देवल ऋषि के शाप की वजह से उनको गजेंद्र का योनि प्राप्त हुआ, हाथी की वजह से। तो इस तरह वो गए, लेकिन जब वो इस अहंकार में थे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो वो अहंकार भगवान ने चकनाचूर कर दिया। जब वो तालाब में स्नान करने गए तो वहाँ पे मगरमच्छ ने उनका पाँव पकड़ लिया। और जब मगरमच्छ ने गजेंद्र का पाँव पकड़ा तो वो छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे करते 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 पूरा 1 साल बीत गया लड़ाई करते करते। कितना साल बीत गया? 1 साल। सोचिए, अगर हम संकट में हो और अपने आप को बचाने का 1 साल प्रयास करें, ज़रा सोचिए, आप कल्पना कीजिए ये गजेंद्र की स्थिति थी। 1 साल तक वो लड़ रहे हैं, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। जबकि हाथी इतना बलवान होता है और गजेंद्र के अंदर अहंकार भी था, शक्ति भी थी, लेकिन समस्या क्या थी कि स्थान गलत था। वही गजेंद्र अगर धरती पे होता, पृथ्वी पे होता, तो शायद वो जीत जाता। लेकिन अभी चूंकि वो पानी में है और पानी में शक्ति किसकी ज़्यादा होती है? मगर की। तो वो लड़ाई करते करते जो गजेंद्र था वो महसूस कर रहा था कि मेरी शक्ति जो है क्षीण हो रही है। ये उसको महसूस कब हुआ? 1 साल के बाद। पहले तो 1 साल उसने पूरा प्रयास किया, अपनी पूरी बुद्धि लगाई, पूरी ताकत, जितनी ताकत थी सब लगाई, और 1 साल के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस प्रकार से हम भी इस भौतिक जगत में इससे शिक्षा मिल सकती है कि भौतिक जगत में हम लोग यहाँ पे बद्ध जीव है तो बचने का प्रयास करते हैं। भगवान की जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि में जो भगवान ने कष्ट दिए हैं और इस कष्ट से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं गजेंद्र की तरह। और हार के जब जीव पूर्ण रूप से थक जाता है तब वो भगवान की शरण में आता है कि भगवान मुझे बचाइए। ऐसे ही होता है। जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता है, जब तक आपको साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक आप प्रयास करते ही रहते हैं पूरे मरते दम तक। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी उसको अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है कि भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि हम गलत जगह पे हैं। जैसे गजेंद्र पानी के अंदर था, वो गलत जगह पे था, उसी प्रकार एक बद्ध जीव की जगह ये नहीं है। उसका वास्तविक स्थान भगवान का धाम है। लेकिन चूंकि हम गलत जगह पे हैं, हम प्रयास तो कर रहे हैं माया से बचने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और उसमें हमारी पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरी सामर्थ्य सब खत्म हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि उसने भगवान को पुकारा और भगवान आ गए बचाने के लिए। क्यों? हम प्रार्थना करते तो हमें बचाने क्यों नहीं आते हैं भगवान? हम तो इतने हाथ जोड़ते हैं भगवान से, निवेदन करते हैं, क्यों नहीं आते बचाने? तो गजेंद्र की जो प्रार्थना है, गजेंद्र की जो स्तुति है, आप इसको पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3य अध्याय में, उन्होंने जो स्तुति की है भगवान की, बहुत ही अद्भुत है। और उनकी प्रार्थना में क्या था? उनकी प्रार्थना में भाव था, करुणा थी। इसीलिए भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। तो शास्त्र में वर्णन है कि कोई व्यक्ति भगवान का उच्चारण यदि सही से नहीं कर पा रहा है, स्तुति ढंग से नहीं कर पा रहा है, लेकिन यदि वो भावपूर्वक भगवान को पुकार रहा है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और गजेंद्र के अंदर वो भाव था। अगर भाव नहीं होता तो भगवान क्यों आते? भगवान आए हैं
इससे ये साबित होता है कि गजेंद्र ने जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना में भगवान के लिए भाव था, प्रेम था, इसलिए भगवान आए। तो बताया है शास्त्र में, विष्णु पुराण में, मूर्खो वदति विष्णाय, कि जो मूर्ख होता है वो क्या बोलता है, विष्णाय, जबकि है विष्णवे, है ना। जैसे ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो मूर्ख क्या बोलता है, ओम विष्णाय नमः। मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख मतलब जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जो बोलना नहीं जानता है। वदति मतलब बोलता है, क्या बोलता है, विष्णाय। फिर दूसरी लाइन में बताया धीरो वदति विष्णवे, जो पंडित होता है, जो धीर होता है, वो क्या बोलता है, विष्णवे। ओरिजिनली तो ओम विष्णवे है, लेकिन मूर्ख ओम विष्णाय बोलता है। फिर बताया उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दनम, कि दोनों को जो पुण्य मिलेगा वो समान होगा, चाहे वो विष्णवे बोले या विष्णाय बोले। क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, जो जनार्दन है वो व्यक्ति के भाव को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार गजेंद्र जो है, तो गजेंद्र एक पशु योनि में है, तो भगवान ने ये नहीं देखा कि ये तो हाथी है, मैं इसकी प्रार्थना क्यों सुनूं। भगवान ने गजेंद्र के भाव को स्वीकार किया कि करुणा से मुझे पुकार रहा है। और आप देखिए कितना भी आप प्रयास कीजिए, और ऐसे भागवत में अनेक 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 जगहों पे आपको उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ पे लोगों ने प्रयास किए लेकिन अंततः वो परास्त होकर भगवान के पास गए, पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। जैसे द्रौपदी है, तो द्रौपदी ने क्या किया कि पूरी सभा के अंदर जो महाजन बैठे थे भीष्मदेव, उनसे याचना की कि आप मुझे बचाइए। भीष्मदेव कौन है? भीष्मदेव ऐसे व्यक्ति है, महाभारत में वर्णन है कि वो अकेले पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकते हैं, उतनी ताकत है उनके अंदर, लेकिन विवशतावश द्रौपदी को बचा नहीं पा रहे, कुछ कारणवश। इतने महाजन होते हुए भी और इतने महान योद्धा होते हुए भी। फिर द्रौपदी ने प्रयास किया अपने पतियों से कि आप तो रक्षा कीजिए, लेकिन चूंकि पति वचनबद्ध थे इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन कौन है? अर्जुन ऐसा व्यक्ति है जो पाताल लोक में जाके वहाँ पे उन्होंने जो निषाद कवच थे उनसे युद्ध किया था अकेले। देवी देवताओं से अर्जुन ने अस्त्र प्राप्त किए थे। वो चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी दुर्योधन को ख़त्म करना, लेकिन पति ने, उनके जो पति थे, सबने मना कर दिया, कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। वो छोड़िए, उस सभा के अंदर जो मुख्य व्यक्ति है राजा धृतराष्ट्र, उनसे भी याचना की, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो द्रौपदी समझ गई इतना प्रयास कि वहाँ पे भीष्मदेव है, 5 पांडव है, धृतराष्ट्र महाराज है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। तो फिर द्रौपदी ने क्या किया, अपने आप को बचाने का प्रयास किया, खुद से, खुद प्रयास किया। तो दुशासन जो है वो द्रौपदी को बताया कि वो उस समय रजस्वला थी, मासिक धर्म में थी, और वैदिक समय में स्त्रियों को ऐसे अलग कमरे में रखा जाता है, तो वहाँ द्रौपदी थी और उसके केश खुले हुए थे। तो दुशासन बहुत ही बलपूर्वक केश खींच के भरी सभा में उसको पटक देता है द्रौपदी को, और एक ही वस्त्र पहना था। तो दुशासन जो है वस्त्र खींचने का प्रयास कर रहे हैं सबके सामने। ये बहुत लज्जाजनक बात है कि एक जो पुत्र वधू है, कुल वधू है, उसका अपमान हो रहा है। किसके सामने? एक राजा के सामने। और किसके सामने? इतने बलशाली शक्तिशाली जो पति हैं उनके, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, उनके सामने द्रौपदी का अपमान हो रहा है। अब सोचिए जरा, दुशासन वस्त्र निकालने का प्रयास कर रहा है, जो कि पूरे कुल की पुत्र वधू है, कुल वधू है। तो द्रौपदी भी प्रयास कर रही है अपने वस्त्र को बचाने का, लेकिन अंततः उसने देखा कि मेरे से भी नहीं होगा। तो फिर क्या किया उसने? एक हाथ से भगवान को पुकारा और एक हाथ से साड़ी बचा रही थी, है ना। लेकिन देखा कि ना साड़ी बचा पा रही हूँ, ना भगवान को पुकार पा रही हूँ, आधी शरणागति है। इसलिए जब हम कीर्तन करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करते हैं, एक हाथ ऊपर नहीं करते हैं। तो द्रौपदी ने वो किया, एक हाथ से साड़ी बचा रही थी और एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी। लेकिन देखा कि ये तो दोनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अंततः
ये विश्वास के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ कि अब मैं दोनों हाथ उठाऊंगी तो हो सकता है शायद गोविंद मुझे बचाने आ जाए। तब फिर उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान को पुकारा और भगवान ने वस्त्र के रूप में द्रौपदी की रक्षा की। समझ में आया कितना प्रयास किया होगा द्रौपदी ने? क्या क्या प्रयास नहीं किया। भीष्मदेव के पास गए जो महान योद्धा थे। धृतराष्ट्र महाराज जो कि एक राजा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके 5 पति, एक पति नहीं 5 पति, और 5 पति बलशाली थे। अगर 5 पति छोड़िए, केवल एक पति भी अगर रक्षा कर देते तो भी उनकी रक्षा हो सकती थी, केवल एक पति। लेकिन 5 पति होने के बावजूद भी कोई नहीं बचा पा रहे। तो फिर वर्णन है कि उस कुरु सभा के अंदर केवल और केवल यदि कोई बचाने वाला था, वो था गोविंद, माधव, और किसी ने नहीं बचाया। तो हमें ये सीखना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, आपको जितना प्रयास करना है कीजिए, लेकिन अंततः जब आपको ये समझ में आ जाए कि भगवान अब मैं नहीं कर पाऊँगा, अब मुझे आपके शरणागत होना पड़ेगा, और इस परिस्थिति से आप ही मुझे निकाल सकते हैं और कोई उपाय नहीं है, ये विश्वास होना चाहिए। देखिए, बोलना अलग चीज़ है और विश्वास होना अलग चीज़ है। मुंह से तो कोई भी बोल लेगा, तोता भी राम राम बोलता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि राम का अर्थ क्या होता है। मैं राम क्यों बोल रहा हूँ, राम है कौन। उसी प्रकार हम भी भगवान से बोल सकते हैं, लेकिन वो जो हम बोल रहे हैं उसके साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए, तब भगवान बचाएंगे। तो गजेंद्र जब भगवान को प्रार्थना कर रहा है, गजेंद्र जब भगवान की स्तुति कर रहा है, तो उसको ये विश्वास है कि अगर मैं भगवान को नमस्कार करूँगा, उनसे याचना करूँगा, 100% भगवान मुझे बचाने आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। ये हमें गजेंद्र से सीखना चाहिए कि एक हाथी होते हुए भी उनको इतना विश्वास था, और हम इतने बुद्धिमान होते हुए भी हमें विश्वास नहीं है भगवान पे। मनुष्य हैं, हमारे अंदर विवेक है, फिर भी हमें भगवान पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। तो गजेंद्र बहुत बलशाली था, और सभी जीव बलशाली है, सबको भगवान ने बल दिया है। लेकिन भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं 7वें अध्याय में, बलम बलवताम चाहम, सारे जितने भी बलशाली लोग हैं उनका बल मैं हूँ, 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। और बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जितने भी बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूँ, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, मैं हूँ। और बलम बलवताम चाहम, सारे बलों का बल मैं हूँ। तो भगवान ने हमको बल दिया है, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान को बुद्धि दी है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारी जो बुद्धि है और हमारा जो बल है, वो अंततः दिया किसने है? भगवान ने दिया है। तो भगवान जीवात्मा को बल और बुद्धि किस आधार पे देते हैं? जितनी आपकी योग्यता है उस आधार पे। अगर ऐसा होता तो सबकी बुद्धि एक जैसी क्यों नहीं है? क्यों सबका बल एक जैसा नहीं है? तो इससे समझ में आता है कि हमारा बल और हमारी बुद्धि हमारी योग्यता के आधार पे हमको प्राप्त होती है, हमारे कर्म के आधार पे हमको प्राप्त होती है। तो गजेंद्र भी बहुत बलशाली था, भगवान ने उसको बल दिया था, लेकिन वो बल भी अंततः परास्त हो गया। तो तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो देखिए इस प्रार्थना में क्या बताया है, ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं। यानी कि भगवान की सेवा करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होकर केवल उनकी पूजा करते हैं। तो अभी प्रश्न ये है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, ये प्रश्न है। तो अभी जो गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान मैं संकट में हूँ, आप मुझे बचाइए, और भगवान ने उनको बचाया। तो अगर हम प्रार्थना अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं,
तो अंततः भगवान वो चीज़ आपको दे देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप भगवान से मांगेंगे भगवान पूर्ण रूपेण वो आपको प्रदान करेंगे। लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि वो जो आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रार्थना की है वो अंततः आपको दुख देगा। कैसे दुख देगा, इसकी भी कथा भागवत में है। तो श्रीमद् भागवत के 6ठम स्कंद में वृत्तासुर और इंद्र की कथा आती है। तो त्वष्टा जो थे वो ये यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में से किसका जन्म हुआ, वृत्तासुर का। तो अभी वृत्तासुर जो थे वो तो एक तरह से ब्राह्मण थे। अभी इंद्र जो है वो डर गए, तो इंद्र भगवान के पास गए, विष्णु के पास, कि भगवान अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ उपाय बताइए। भगवान ने बोला ठीक है, दधीची मुनि के पास जाओ और उनकी जो हड्डियाँ हैं उससे वज्र बनाओ और एक काम करो, मैं आपको नारायण कवच देता हूँ, उसका पाठ करो, उससे तुम्हारी रक्षा होगी। भगवान ने दे दिया, लेकिन उसी भागवत में लिखा है कि भगवान ने जब ये वर दिया भगवान खुश नहीं थे, इंद्र से खुश नहीं थे। इंद्र ये बोल सकता था कि भगवान आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे भक्ति दीजिए, ये भी बोल सकता था। और अंततः क्या हुआ, जब वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हुआ, हालांकि भगवान ने ये योजना जो इंद्र की थी, जो प्लानिंग थी वो पूर्ण कर दी, वृत्रासुर मर गया, बल्कि वो प्रार्थना करने से इंद्र और फंस गया, वैष्णव अपराध लग गया उसको, क्योंकि वृत्रासुर कौन था, वैष्णव था पिछले जीवन में। और भागवत में आप देखिए तो बहुत सारे अलग अलग आचार्य बताते हैं कि इंद्र को सब देवी देवता कोसने लगे कि अपनी स्वयं की रक्षा के लिए विष्णु के पास गए और इन्होंने एक वैष्णव का अपराध कर दिया और ब्रह्म हत्या का पाप लगा और 1000 साल तक उनको तपस्या करनी पड़ी मानसरोवर में। क्यों, ये सब क्यों हुआ, अपनी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो आरंभिक अवस्था में जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको परिपूर्ण कर देते हैं, लेकिन अंततः उसका दुख ही मिलेगा आपको, ये समझना होगा, वो दुख ही देता है। तो प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ा हुआ है, भरा पड़ा है। आप देखिए भीष्म देव की स्तुति क्या बोल रहे हैं कि भगवान मेरी मति जो है आपके चरणों में लग जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना देखिए, ये गजेंद्र की स्तुति देखिए। वृत्रासुर जो कि एक असुर है उसकी प्रार्थना आप देखिए। वृत्रासुर क्या बोल रहा है इंद्र को कि आपके पास नारायण कवच है, दधीची मुनि का वज्र है उनकी हड्डियों से बना हुआ, फिर भी आप डर रहे हैं। क्या विश्वास है आपका, क्या भक्ति है आपकी। भगवान ने पूरा गारंटी दे दिया 100% कि नारायण कवच पाठ करोगे कुछ नहीं होगा, फिर भी इंद्र डर गया वृत्रासुर को देख के। देखिए भगवान से प्रार्थना की, मैंने क्या बोला कि बोलना अलग चीज़ है, लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं था। भगवान ने उसको बोला कि ऐसा ऐसा करो तो विश्वास होना चाहिए, लेकिन इंद्र डर रहा था। तो वृत्रासुर उनको याद दिला रहे हैं इंद्र को, अरे आप भूल गए आपके पास नारायण कवच है, याद करो उसको। तो उसको याद आता है इंद्र को। वृत्रासुर उनको भक्ति का ज्ञान दे रहे एक असुर होते हुए, सोचिए। और भागवत में वर्णन है, हालांकि वृत्रासुर एक असुर था, लेकिन जब उसकी मृत्यु आई थी तो उसने भगवान का ध्यान करते हुए समाधि में चले गए और अपने शरीर को त्याग दिया। और इंद्र को ऐसा लगा कि मैंने वध किया है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान को जब हम कुछ बोलते हैं, भगवान से जब कुछ प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान के ऊपर हमें विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन इंद्र को नहीं था। तो इस तरह से इसको बोलते हैं पूर्ण शरणागति भगवान के ऊपर। और क्या बताएं, और उनके अद्भुत तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं कभी भगवान से वर नहीं मांगते, भगवान से कभी वर नहीं मांगते। वो क्या बताया है कि भगवान के जो शुभ कार्यकलाप है उसके विषय में सदैव सुनते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। और दूसरा बताया है कि दिव्य सागर के आनंद में वो डूबे रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़, भगवान के कथा में डूबना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो
कीर्तन में या कथा में उसको अनुभव करिए, आनंद कीजिए, उसमें डूब जाइए भगवान की कथा में। नहीं तो जो श्रवण होगा, जो कथा होगी, जो कीर्तन होगा, वो क्या रूखा सूखा होगा। मान लीजिए गुलाब जामुन अच्छा लगता है ना सबको, अच्छा लगता है? नहीं लगता है, झूठ बोल रहे हैं सब लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। रसगुल्ला किसको अच्छा लगता है? हाथ उठाइए। कुछ लोग को शुगर होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डायबिटीज़ होगी आप लोग को। तो जो रसमलाई है या रसगुल्ला है उसकी प्रोसेस क्या है? रसमलाई अच्छी कब लगती है? अगर रसमलाई दूध में डूबी नहीं होगी तो अच्छा लगेगा? आपको गुलाब जामुन में घी में तल के ऐसे ही दे दूं, सूखी सूखी, बिना चाशनी में डाले, खाओगे आप लोग? नहीं खाएंगे, खा ही नहीं सकते आप। क्यों? हालांकि वो गुलाब जामुन है लेकिन चाशनी में डूबी हुई नहीं है। रसगुल्ला है, बिना चाशनी के दे दूं, खाओगे? रसमलाई ऐसी दे दी आपको, खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें कोई आनंद नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कथा और कीर्तन में अगर हम डूबे हुए नहीं हैं, वो आपको आनंद नहीं देगा, नहीं देगा आनंद। उसमें डूबना पड़ेगा, अपने मन को कथा में लगाना पड़ेगा। और सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और वहाँ पे बैठे हुए जो ऋषि है, सौनक आदि ऋषि, सुद गोस्वामी, ये लोग कथा में पूर्ण रूपे में डूबे हुए हैं। जैसे रसगुल्ला जब चाशनी में होता है और उसको जब दबाते हैं तो क्या निकलता है? रस निकलता है। गुलाब जामुन को जब आप दबाएंगे तो रस निकलता है उसमें से। इसी तरह ऐसे शुद्ध भक्तों के अंदर से कृष्ण कथा का रस निकलता है। क्यों रस निकलता है? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण कथा और कीर्तन में डूबा हुआ है, उसको जब आप दबाओगे तो क्या निकलेगा? रस निकलेगा। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि रस निकल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको रस नहीं आएगा क्योंकि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मैं कथा में अभी डूबा हुआ नहीं हूँ, इसलिए आप लोग सो जाते हैं क्लास में। मैं शुद्ध भक्त नहीं है, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से डूबे हुए नहीं है भक्ति में। हमारी सबकी ये स्थिति है, हमारी भक्ति कैसी रूखी सूखी है। अभी गुलाब जामुन तल के तैयार है लेकिन अभी चाशनी में डालना पड़ेगा, है ना। श्रवण तो सब कर ही रहे हैं आप लोग, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, सब रेडी है, लेकिन डूबना पड़ेगा कीर्तन में, कथा में डूबना पड़ेगा। तो रसिक भक्त किसे कहते हैं? बोलते हैं ना, रसिक भक्त हैं, बहुत रस का अनुभव करते हैं। तो अभी रसिक भक्त जो हैं वो कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एक मटका दिया और मटके में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं और बोले इसमें पानी लेके आओ, भर पाएंगे? नहीं भर, पानी आएगा ही नहीं उसमें। क्यों नहीं आएगा? छेद है। उसी तरह ये जो रसिक भक्त होते हैं, जो रस का अनुभव करते हैं, डूबे हुए होते हैं भक्ति में, उनके अंदर कोई भी प्रकार का भौतिक दूषण नहीं जाता है, जैसे मटके में पानी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो डूबे हुए भक्ति में। अगर उसमें छेद नहीं होगा तो क्या होगा? पानी भर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार जो रसिक भक्त होते हैं, वो भौतिक दूषण जो होता है वो फिल्टर हो जाता है। पानी आता है लेकिन छेद के माध्यम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो डूबे हुए भक्ति में। भौतिक दूषण, भौतिक चेतना, भौतिक माया, मोह माया, ये सब फिल्टर होके बाहर निकल जाती है। लेकिन हमारे मटके में छेद नहीं है, हम भक्ति करते हैं लेकिन जो माया, मोह माया, आसक्ति, ये सब क्या है, अंदर घुस जाता है और वो डब्बा भरता रहता है। तो जब हम कथा करेंगे तो क्या निकलेगा? भौतिक दूषण ही निकलेगा। भाई जब कोई चीज़ भरी हुई है डब्बे में, अगर भौतिक दूषण भरा हुआ है तो बाहर भी वही निकलेगा। लेकिन जिसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, क्यों माया को अंदर जाने ही नहीं देता है, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो वो क्या करेगा? शुद्ध कृष्ण कथा करेगा और उसमें आपको रस का अनुभव होगा। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं?
दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से मग्न होता है, जो रस का आस्वादन करता है, अनुभव करता है, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? प्रार्थना किसको करनी पड़ती है? प्रार्थना किसको करनी पड़ती है? जो ये प्रार्थना वो करते हैं जो जिनको कष्ट है, जो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। अब देखिए, अर्जुन ने कभी कोई प्रार्थना की? युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना की? परीक्षित महाराज ने कोई प्रार्थना की? ये सब शुद्ध भक्त हैं। और बाकी लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? भीष्मदेव तो शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने क्यों की प्रार्थना? अगर वो प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा प्रार्थना कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा? इसीलिए कुछ ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो हमें सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रार्थना कैसे करते हैं, वो खुद अपने आचरण से प्रार्थना करते हैं और दिखाते हैं भक्तों को। इसीलिए भीष्मदेव बोल रहे हैं कि मेरी मति मरते समय में आपके चरणों में लग जाए। ये प्रार्थना। तो जब हम ऐसे स्तुति को पढ़ते हैं, प्रार्थना को पढ़ते हैं, तो उसमें कोई नई नई चीज़ नहीं ढूंढना है, पॉइंट नहीं बनाना है कि यहाँ क्या पॉइंट बोला, अच्छा चलो इसको लिख लो डायरी में, इधर क्या चल रहा है, ये नहीं करना है। जब आप भगवान की भक्तों की प्रार्थनाएं जब सुनते हैं, ये देखिए कि भगवान का भक्तों के प्रति क्या प्रेम है, उसको ढूंढिए, उसमें प्रेम का संबंध कैसा है, और एक भक्त का अपने भगवान के प्रति क्या संबंध है प्रेम का, उसको ढूंढिए। तब आपको उस प्रार्थना में क्या आएगा? आनंद आएगा। अगर आप पॉइंट बनाएंगे, कुछ नई नई चीज़ ढूंढेंगे, इसमें क्या लिखा है, चलो ये तो हो गया, तो आपको आनंद नहीं आएगा। समझना पड़ेगा कि भगवान के भक्त और भगवान के बीच में संबंध क्या चल रहा है, प्रेम का संबंध है। तो भीष्मदेव ने जब भगवान को प्रार्थना अर्पण की, तो आप ये समझिए कि भगवान के प्रति भीष्मदेव का प्रेम कितना है कि मरते समय में भी वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, मरते समय में, कि मेरी मति आप में लग जाए। इसको कहते हैं प्रेम। तो ये सीखना है। हम कथा सुनते हैं कि मुझे कुछ जानने को मिल जाए, कुछ सुनने को मिल जाए। तो अगर हम ये सोचते हैं कि श्रवण करने से मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, मुझे ज्ञान मिल जाएगा, गलत है। श्रवण करना ही अपने आप में एक भक्ति है। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, यही भक्ति है। तो ऐसा मत सोचिए कि सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। श्रवण करना ही, आप लोग यहाँ बैठे ये भक्ति ही कर रहे हैं, आप ये भक्ति चल रही है। तो ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते हैं, किंतु मैं तो संकट में हूँ। क्या बता रहे गजेंद्र? कि जो भगवान के विषय में सदैव सुनते हैं और दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते हैं, ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ। तो मैंने बताया ना कि प्रार्थना कौन करता है? जो संकट में होता है, जो विकट परिस्थिति में होता है। तो हम संकट में है कि नहीं है? सबको बहुत मज़ा आ रहा है इधर, एक ही आवाज़ आई बस, है। इतने उत्तर आने चाहिए फट फट, प्रभु जी बहुत कष्ट है इधर, बहुत दुख है, ऐसे उत्तर आने चाहिए। एक व्यक्ति बोला है, बाकी सबको मज़ा आ रहा है इधर। बहुत कष्ट है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रभु जी बहुत कष्ट है इधर, तो संकट है। ये देखिए, हमको अनुभव नहीं है ना, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान से। हमको अनुभव नहीं हो रहा है कि यहाँ कष्ट है, इसलिए प्रार्थना की कमी है। तो प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? सामान्यतः जब लोग मंदिर जाते हैं तो किसी को ज्ञान नहीं होता है कि भगवान से क्या प्रार्थना करें, क्या मांगे, कुछ आइडिया नहीं होता है, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। बस मन में जो भाव आता है भगवान को बोल दो, क्योंकि भगवान खड़े ही मेरी बात सुनने के लिए, वो सुन लेंगे और फिर जो भी होगा वो पास कर देंगे। भगवान है ही ना उसी के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। तो जाओ और अपना जो भी है बोल दो भगवान को। ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली प्रार्थना, ये जो शब्द है, प्र प्लस अर्थ प्लस न, तोड़ के अगर बताया जाए, अर्थ मतलब
याचना करना, निवेदन करना। और न का एक अर्थ होता है नाम। प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण, मतलब कि बहुत ही प्रकृष्ट रूपेण बोलेंगे तो बहुत ही लालसा से, तीव्रता से भगवान से प्रार्थना करना। तो ये जो शब्द है प्रार्थना, ये प्रार्थना शब्द केवल और केवल वैष्णव संप्रदाय में ही है और कोई संप्रदाय में प्रार्थना शब्द नहीं है। मायावादी को भी आप पूछेंगे आप प्रार्थना करते हैं? हाँ करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना ये जो शब्द है ये केवल वैष्णव ही जानते हैं प्रार्थना क्या होती है। तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए भगवान से? तो बहुत सारे लोग हैं ना, नहीं बोलते हैं। बहुत सारे भक्त बोलते हैं भगवान मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए, भगवान में मुझे कुछ कर दीजिए, मुझे भक्ति में आगे बढ़ा दीजिए। भगवान बोलेंगे भाई तेरे लिए सब करता रहूँ, तू क्या कर रहा है मेरे लिए? हाँ, ये कर दीजिए भगवान, मुझे कृपा दृष्टि डालिए, ये कर दीजिए, वो कर दी। रोज़ पूरी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भगवान? तो भक्ति में जब हम आरंभिक अवस्था में आते हैं, भक्ति की जब शुरुआती अवस्था में होते हैं, तो हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अब आपको ये बात सुन के गलत लग सकता है, ये शास्त्रों का मत है। जब हम भगवान की भक्ति में नए नए जुड़ते हैं तो प्रार्थना करने से पहले जम के भगवान की सेवा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने भगवान की सेवा की है अच्छे से, वो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर सकता है। और प्रार्थना करने से पहले किस स्तर पे हमें आना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ। जब हम प्रार्थना करने के योग्य हो जाते हैं, उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान का नाम और नामी अलग नहीं है। ये सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। मतलब कि जो भगवान का नाम है और भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं है। इस चेतना में जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और यहाँ पे जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, ये सोचने लगते हैं कि भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है, अब आपका मन स्थिर हो गया, अब आप प्रार्थना कीजिए भगवान से। तब भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। और प्रार्थना क्या करनी है? चलो ये सब हो गया, अभी प्रार्थना करनी क्या है? तो प्रार्थना ये करनी है, श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि केवल भगवान के नामों को सुनिए अच्छे से, ध्यानपूर्वक। तो भगवान से प्रार्थना ये करनी है आरंभिक अवस्था में कि भगवान मुझे आपकी सेवा दीजिए। ये भी एक प्रार्थना है। भगवान से याचना कर रहे हैं ना, भगवान आपकी सेवा दीजिए, और भगवान मेरी सेवा को कृपया करके आप स्वीकार कीजिए। सेवा तो हम कर रहे हैं, स्वीकार कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा? तो ये भगवान से प्रे करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए आरंभिक अवस्था में कि भगवान मुझे आपकी सेवा दीजिए और मेरी सेवा को कृपया करके आप स्वीकार कीजिए। ये प्रार्थना होनी चाहिए। और फिर जो नए भक्त होते हैं उनको तो ये प्रार्थना करनी भी नहीं चाहिए, उनको तो बस सेवा करनी है। नहीं तो अभी प्रार्थना का बहुत गलत अर्थ लोग ले लेते हैं। अभी मैं बोल दूँ प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, पता चला दूसरे दिन वो प्रभु जी या माता जी एक कोने में बैठे हुए लाइट बंद करके और हाथ जोड़ के आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सो जाएंगे आप। अभी जब प्रवचन में आप सो जाते हैं तो प्रार्थना करने में क्यों नहीं सोएंगे? तो पहले तो जागरूक रहिए, जब करते समय जागते रहिए। अभी तो माला करते ही सो जाते हैं। जो हमारी व्यावहारिक प्रार्थना है भगवान से, वो तो ढंग से हो नहीं रही है और प्रार्थना करने चले हम। 16 माला करते करते झपकी आती है, नींद आती है, वो भी तो प्रार्थना है, वो तो सही से हो नहीं रही है। तो दूसरी प्रार्थना कैसे करेंगे भगवान से? अभी जो कथा सुन रहे, कथा सुनते सुनते कई बार नींद आ जाती है। तो आरंभिक अवस्था में तो पहले जगना सीखी, कथा में, कीर्तन में। ये जब आएगा तब प्रार्थना के स्तर आएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान से भगवान की सेवा मांगता है, वो व्यक्ति वास्तव में निस्वार्थ है। ये प्रार्थना निस्वार्थ है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ मांगते हैं तो वो क्या है? स्वार्थपूर्ण प्रार्थना है। तो गजेंद्र ने, और हाँ एक और चीज़, प्रार्थना करने से पहले हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए।
देखिए गजेंद्र संकट में है, वो चाहता तो सीधा 1-2 श्लोक में बोल देता भगवान मुझे बचाने आइए, मैं कष्ट में हूँ, मैं संकट में हूँ, ये मगरमच्छ मुझे पकड़ा हुआ है, 3 श्लोक में ख़त्म हो जाता। ये कितने कम से कम 10-15 श्लोक है इसमें। पहले उसने भगवान की स्तुति करी है, भगवान आप महान हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। पहले स्तुति करना होता है भगवान का। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो पहले उस व्यक्ति के गुणगान करने होते हैं, नहीं तो ये क्या हो गया कि उनका कुछ गुणगान नहीं किया और सीधा गए और अपने लिए मांग लिया, भगवान ये दे दीजिए मुझे, मैं संकट में हूँ, मुझे बचा लीजिए। पहले उनका गुणगान तो कीजिए कि आप दयालु हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप अपने भक्तों का मान रखते हैं, भगवान आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है, ये स्तुति कीजिए भगवान से, फिर प्रार्थना कीजिए। कुंती महारानी ने भी पहले भगवान की स्तुति की। जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ के वापस जा रहे थे द्वारिका, तो कुंती महारानी दौड़ते दौड़ते रथ के पास पहुंची और पहले कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की, हे भगवान आपकी कृपा से हम इतने सारे कष्टों से बच गए और आपने हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद बनाए रखा है। पहले उनकी स्तुति की, फिर उन्होंने वर मांगा कि भगवान अब मेरा निवेदन है, कृपया करके आप यहाँ और कुछ समय रुक जाइए। जो भी उनका स्वार्थ था, जो भी था, ऐसा नहीं बोला कि भगवान यहाँ रुक जाइए प्लीज़ कृपया करके, अभी आप छोड़ के जा रहे हैं। कितने श्लोक कुंती महारानी के, कम से कम 20-25 श्लोक हैं कुंती प्रार्थना में। तो पहले स्तुति करी उन्होंने। तो प्रार्थना से पहले एक भक्त को भगवान की स्तुति करनी होती है, तब जाके वो भगवान से प्रार्थना। अगर आप सीधा प्रार्थना करेंगे तो भगवान कहेंगे पक्का निस्वार्थ है। हमें तो लग सकता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो तो अंदर बैठे हुए ना कि आपके अंदर क्या है, क्या मांगने आए हैं आप, भले आप बाहर से कुछ भी बोल दें। तो इस प्रकार से जब एक भक्त भगवान की स्तुति करता है तो उससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि भगवान कितने महान हैं। भगवान की महानता को वो अनुभव कर पाता है। खाली बोलना नहीं है, उसको अनुभव भी करना है कि हाँ सही में भगवान इतने महान हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का मान रखते हैं और अपनी भक्तों की इच्छाएं को पूरी करते हैं। इसी प्रकार गजेंद्र ने पहले भगवान की स्तुति की और उसके बाद में आखिरी कुछ 1-2 श्लोक में उन्होंने बोला भगवान प्लीज़ कृपया मुझे बचाइए, और बहुत ही करुणा के साथ भगवान को पुकारा और भगवान को एक फूल अर्पण कर दिया, और जो है वो भगवान उनको लेने के लिए आ गए। तो क्या बोला है भगवान ने गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो प्रेम से श्रद्धा से पत्र पुष्प और फल मुझे अर्पित करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और इसका उदाहरण है गजेंद्र। क्या अर्पण किया था? भगवान को फूल अर्पण किया था। केवल फूल अर्पण नहीं किया था, और भी कुछ किया था। भगवान को प्रेम अर्पण किया था। केवल फूल अर्पण नहीं करना है, फूल तो 10 रुपए का मिलता है, कहीं से भी तोड़ के लगा दो, उससे काम नहीं बनेगा। गजेंद्र ने फूल के साथ भगवान को प्रेम से वो फूल अर्पण किया। केवल भगवान को नैवेद्य चढ़ाने से, भोग चढ़ाने से नहीं होता है, उस नैवेद्य को, उस भोग को प्रेम से भगवान को अर्पण करना होता है, प्रेम से। इसीलिए बताया जाता है कि जब भगवान को हम कोई चीज़ अर्पण करते हैं तो पहले ये वासना, ये चेतना नहीं होनी चाहिए कि अब मैं इसका भोग करूँगा, ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए और देखा कि बहुत अच्छा चौसा आम आ रहा है, बहुत अच्छा, 110 रुपये किलो। आज तो आम खाने की इच्छा होती है, चलो ले चलते हैं घर, भगवान को भोग नहीं, इतना अच्छा आम है, इसको भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद के रूप में इसको पाएंगे। लेकिन क्या चिंतन है, आज मेरी आम खाने की इच्छा है, चलो ले लेते हैं, थोड़ा भोग लगा के प्रसाद ले लेंगे। नहीं, ये गलत है। भगवान को कोई भी चीज़ जब हम अर्पण करते हैं, अगर हमारी उसमें कुछ भी थोड़ी भी वासना है उसको भोग करने की, तो वो भौतिक चेतना से दूषित हो गई, अब वो अशुद्ध हो गई, उसको आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये तो अर्पण होने के बाद मैं उसको सूंघूंगा, तो ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान को तो अर्पण करना ही चाहिए और महाप्रसाद के रूप में फूल को सूंघना चाहिए। लेकिन अगर चिंतन उल्टा है कि मुझे फूल सूंघना है, चलो भगवान को थोड़ा अर्पण कर देता हूँ, आज मुझे ये गुलाब सूंघने की इच्छा है, तो भगवान को अर्पण है। आपकी इच्छा जो थी वो तो दूषित है, और उस दूषित इच्छा से आपने भगवान को फूल अर्पण किया, तो वो क्या हो गया? भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें शुद्ध भाव नहीं है, उसमें शुद्ध चेतना नहीं है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का भौतिक दूषण नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता है तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। इसीलिए हमको रस नहीं आता है माला करने में। क्यों हमको रस नहीं आता है? कथा सुनने में क्यों रस नहीं आता है? क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है। मैं आप सोचते पहुँची मज़ा तो बहुत आती है, संडे को मज़ा आ जाती है कीर्तन में, आप बोल रहे हैं आनंद नहीं आता है। वो जो आनंद है वो भौतिक धरातल पे है। यहाँ जो आनंद की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक धरातल, आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक दिव्य अनुभव और भौतिक आनंद दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि प्रभु जी आज की ट्यून अच्छी नहीं लगी, वो ठंडा ठंडा कीर्तन लग रहा था। अरे भाई वो भगवान का कीर्तन है, ठंडा गर्म क्या होता है? मज़ा नहीं आ रही है आज, वो ठंडा सा लग रहा है कीर्तन, इसका मतलब आपको आनंद भौतिक धरातल पे आ रहा है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा, कोई भी कीर्तन हो, कैसी भी ट्यून चल रही हो, कोई भी मृदंग की बीट बज रही हो, उसको आनंद आएगा, वो डूब जाएगा कीर्तन में। आज कथा में मज़ा नहीं आया प्रभु जी, कुछ खास नहीं लगा इतना। कैसे आएगा मज़ा? क्योंकि आप मज़ा कुछ और ढूंढ रहे हैं, और यहाँ जो शुद्ध भक्ति में जो दिव्य आनंद का अनुभव की जो बात की है वो अलग चीज़ है। यहाँ कुछ और मज़े की बात कर रहे हैं, और वो जो आनंद जिस व्यक्ति को मिल जाएगा, जिस व्यक्ति को वो दिव्य आनंद का अनुभव मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 100% वो व्यक्ति कभी भी भगवान को छोड़ के नहीं जाएगा। कभी भी कोई परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ेगा। अभी हमको आनंद भौतिक धरातल पे मिलता है, इसलिए जब हमको कष्ट आता है तो हम भगवान को छोड़ देते हैं, या ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो माला छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद आध्यात्मिक नहीं था, इसीलिए। तो संकीर्तन में जो कीर्तन होता है और भगवान की जो कथा होती है, उसके लिए हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। बिना शुद्ध बने भगवान की कथा में आप आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। बिना शुद्ध बने भगवान के नाम संकीर्तन में आप दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। शुद्ध तो बनना ही पड़ेगा। अगर आप शुद्ध नहीं बनेंगे तो फिर आपको आनंद नहीं मिलेगा। अगर आनंद मिल भी रहा है तो वो आनंद भौतिक आनंद है। तो ऐसा आनंद सामान्य भक्त को मिलना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोल, हम सब सामान्य भक्त हैं, इसलिए हमको ऐसा आनंद नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। हर एक चीज़ की एक योग्यता होती है। बिना अधिकार के अगर कोई चीज़ प्राप्त कर लेंगे तो आप उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान वो हमको दिव्य आनंद अनुभव कब कराएंगे, वो दिव्य आनंद कब देंगे? जब हम उसके लिए योग्य बनेंगे, उसका अधिकार प्राप्त करेंगे। अगर वो पहले ही मिल जाएगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। तुकाराम महाराज इतने कष्ट में होते हुए भी भगवान के भजन में लगे हुए, और देखिए उनका अभ्यास देखिए। जब वो भगवान का भजन करते थे, पहले तो दिन में पूरा काम करते थे और रात को मंदिर में पंढरीनाथ में बैठ के भजन करते थे। तो भजन करते करते भगवान का नाम लेते लेते सो जाते थे, नींद आती थी। जैसे हम लोग को नींद आती है माला करते हुए, कथा करते हुए, तो वो भी उनको भी नींद आती थी। तो उन्होंने उस नींद को छोड़ने के लिए क्या किया? मंदिर में कोने में जैसे वो देखिए दीवार पे खील लगी हुई है, वो खील पे रस्सी बांध के चोटी को बांध दिया। 4 दिन तक ऐसा अभ्यास किया और 5वें दिन उनकी नींद उड़ गई। हाँ, ये उनके जीवन चरित्र में लिखा है।
जब आपको जप में नींद आती है तो ये अभ्यास करके देखिएगा कैसा होता है। अपनी चोटी को खील से बांध के देखिए, आप जाएंगे तो चोटी खींचेगी तो ये क्या हो गया। ऐसे तुकाराम महाराज ने किया, क्योंकि शुद्ध बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास। भगवान कृपा उस व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति गंभीरता से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। एफर्ट्स, जितने ज़्यादा मात्रा में हम प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का, उतनी ही जल्दी हमको भगवान की कृपा मिलती रहती है। क्योंकि अभी हमारे प्रयास जो है वो बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं? क्योंकि अभी हम भक्ति में आ गए हैं, माला कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, तो अभी आगे क्या बढ़ना है, इसलिए प्रयास बंद हो चुके हैं। तो जिस व्यक्ति के प्रयास बंद हो चुके हैं, भूल जाइए कि इस जीवन में कभी भी आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। सतत प्रयास, कंटिन्यूअसली 24/7 भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है। यानी कि प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना पड़ता है। अभी हमारी भक्ति छूट जाती है ना प्रतिकूल अवस्था में, ये नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है मतलब आपके प्रयास की कमी है। क्यों हम नहीं कर पाते? क्या कारण है? क्योंकि प्रयास नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, झोंक नहीं रहे हैं उसमें, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में अपने आप को। इसलिए भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन भगवान कृपा करेंगे, फिर देखिए जप में क्या आनंद आता है आपको, दिव्य आनंद। कथा में आपको कभी नींद नहीं आएगी, ध्यानपूर्वक एकाग्रता से आप भगवान की कथा सुनेंगे। कब? जब आप प्रयास करेंगे अच्छे से, तब। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु जी मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, तो प्रयास कर रहे हैं बोलने से नहीं होता है। वो दिखता है भगवान को कितना प्रयास कर रहे हैं, और हमें भी दिखता है कि क्या प्रयास कर रहे हैं आप। खाली बोलने से नहीं चलेगा, वो प्रयास दिखना चाहिए। और अक्सर हम लोग पराजित हो जाते हैं आलस्य की वजह से, माया की वजह से। हमें परास्त कर रही है दिन प्रतिदिन माया हमें हरा रही है, परास्त कर रही है, लेकिन हमको अनुभव नहीं हो रहा है। कभी भी हमारी विजय नहीं हो रही है, हमेशा माया की विजय हो रही है। वो जीत रही है हम बार बार लड़ाई में, और हमको इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। क्यों? हमारा तो दिन कट रहा है। अभी 9 बजे है, फिर 10 बजेगा, फिर 4 बजेंगे, फिर रात के 12 बजेंगे, फिर कल नया दिन चालू होगा, फिर 12 बजेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे। दिन कट रहे हैं, लेकिन माया आपको हरा रही है, माया आपको परास्त कर रही है। ये आपको एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए तो आपके प्रयासों में कमी है। जिसके प्रयास ठोस होंगे, भरसक प्रयास, भरसक शब्द सुना है? भरसक प्रयास, ठोस प्रयास जो करता है वही व्यक्ति माया से जीत सकता है। नहीं तो माया हरा देगी आप, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत बलवान है, बहुत ज़्यादा बलवान है। आप तो कुछ नहीं उनके सामने। मतलब ऐसा समझिए कि एक हाथी के पास एक चूहा, ऐसी स्थिति। माया इतनी बड़ी है और हम एक चूहे जैसे हैं, या चींटी समझ लीजिए। क्या आपको तो ऐसे ही एक थप्पड़ मार के ऐसे ही गिरा देगी, कितनी दूर गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। कौन है आप माया के सामने? कुछ नहीं है आप माया के सामने। माया तो ऐसे ही रोज गधे की तरह लात खा रहे हैं, माया परेशान कर रही है, कष्ट दे रही है, लेकिन फिर भी आप लोग को अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हालांकि अनुभव हो रहा है, झटके तो लग रहे हैं सबको माया के अंदर से, लेकिन सोच रहे हैं कि बेइज्जती क्यों करें प्रभु जी के सामने। झटके तो सबको लग रहे हैं रोज, ऐसा नहीं कि कभी कभी, रोज लग रहे हैं। आप नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, मुझे सब पता है क्या स्थिति है भौतिक जगत में। तो ये ऐसी गजेंद्र जैसी प्रार्थना पूर्ण भाव से शरणागत होके एक करुणा के साथ भगवान को जब पुकारते हैं, तब भगवान आते हैं बचाने के लिए। तो यही एक्चुअली और भी बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन समय समाप्त हो गया है।
तो ये कथा तो इसका कोई अंत नहीं है, तो और भी बोल सकते हैं। अभी तो मैंने एक ही श्लोक लिया है, लेकिन बताया जाता है शास्त्र में कि एक जो वक्ता होता है वो श्रोता की योग्यता के अनुसार कथा करता है। अभी आप उसके योग्य नहीं हैं, उसके लायक नहीं हैं, इसलिए कथा को यहीं विराम करते हैं। हरे कृष्ण।